नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृद्घटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग माधव निदान में जो हम मसूरी का निदान पढ़ रहे हैं उसका आगे का हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वातज पित्तज कफज मसूरी का पढ़ा है, सन्निपातज भी पढ़ा है, साध्या सद्धत्व भी पढ़ा है, रोमांतिका भी पढ़ा है। इसके आगे जो मसूरिका का बताया वो हम लोग करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ लोगों को होस्ट बना दिया हूँ और अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हूँ। अगर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो मैं इसको कंप्लीट करूंगा ये अध्याय। फिर हम लोग रुकेंगे ये अध्याय होने के बाद। नया अध्याय मंडे को शुरू होगा। 23 नंबर का जो श्लोक है ये देखिए। इसमें ऐसा बता रहे हैं, साध्य साध्य विचार त्वगता रक्ता रक्तजाश्चैव पित्तजाः श्लेष्मजास्तथा श्लेष्म प्रतिकृताश्चैव सुखसाध्या मसूरिकाः। 23 नंबर का जो श्लोक है इसमें बोल रहे हैं कि रसगत मसूरिका रक्तजा पित्तजा कफजा और रक्त पित्तजा सुख साध्य होती है, अन्य सब कष्ट साध्य होते हैं। इसके बाद में 24 नंबर का जो श्लोक है वो हम लोग देखते हैं। वातजा वात पित्तोत्था श्लेष्म वात कृताश्चयाः कृच्च साध्य तमास्त तस्माद्यत्नाद्यता उपाचरेत। मतलब वातजा वात पित्तजा वात कफजा वात कफ वातजा अत्यंत कष्ट साध्य होती है, बड़ी सावधानी से इनकी चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब बहुत तकलीफ से ये ठीक ठीक होती हैं, जो द्वंद्वज होती हैं। और खासकर वातजा वात पित्तजा वात कफजा कफ वातजा वायु के इसमें जहाँ अनुबंध है, वात कफजा और कफ वातजा ऐसे दो बार बताया। मतलब कफ पहले है, वातज बाद में है, और वात पित्तजा ये कष्ट साध होती है, इनकी चिकित्सा बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। फिर 25 और 26 नंबर का श्लोक है, इसमें बोल रहे हैं असाध्या सन्निपातोत्थास असाध्या सन्निपातोत्थाः तासां वक्ष्यामि लक्षणम् प्रवाल सदृशा कश्चित् काश्चित् जम्बू फलोपमाः लोह जाल समाः कश्चित् अतसि फल सन्निभाः आसाम बहुविधाम वर्णाम जायन्ते दोष भेदता। इसका मतलब यह है कि तीनों दोषों से उत्पन्न मसूरी का असाध्य होती हैं। उनके लक्षण बताते हैं। इनमें कोई मूंगे के समान लाल होती है, कोई जामुन के समान और कोई लोहे की गोले के समान काली होती है। किसी का वर्ण अलसी के फल के समान होता है। दोषों के भेद से इनके कितने ही रंग होते हैं, ऐसा बताएं। टीकाकार क्या बोलते हैं वो हम लोग देखते हैं। ऐसा बता रहे हैं, वातजा इत्यादि वातजादयः सन्निपातोत्थान्ता असाध्यः एतासां सम्मूर्छना विशेष जनित सम्मूर्छना विशेष जनित वक्ष्यमाण प्रवालादि वर्ण योगात असाध्यत्वम् तेनैव तद्वर्ण विरहे वातजायाः चिकित्सा विधि प्रयुक्त उपवंत इति केचित् अन्ये तु वातजादयः गतः स्वरूपतः एक साध्यः चिकित्सोक्तिं चिकित्सोऽस्तु वातजादीनां महा
त्वय निषेधार्थम लिंगांतरम संभवार्थम च तासाम वक्ष्यामि लक्षण मित्युक्तस्मित्याहु तासाम मिति असाध्य वातजादिन लोह जाल समा इति जालम जालकम गुणकमिति तावत यावत तद्वत् कृष्ण वर्णः अतसी फल सन्निभा इति उमा फल वर्णतो तुल्य वर्णः अनुक्त वर्णांतरम संग्रहार्थम आह आसम बहुविधम इत्यादि दोष विदत इति वात्पित्तादि दोष विशेषात दुष्टि विशेषादित्यन्ये मतलब वातजा इत्यादि वातज से लेकर सन्निपातोत पर्यंत असाध्य होती हैं। इनके परस्पर सम्मूर्छित हो जाने से उत्पन्न होने वाले प्रवाल आदि वर्ण जब बन जावे तब ही असाध्यता होती है। ऐसे वर्णादि न होने पर वातज मसूरी का भी चिकित्सा हो सकती है, ऐसा कई आचार्यों का मत है। दूसरे आचार्य कहते हैं कि वातजा मसूरी का जन्म से ही असाध्य होती है। इनकी जो चिकित्सा कही गई है वह तो महाविनाश के लिए निषेध सोचनार्थम लिखी गई है। इन वाताजितिकों के प्रबल सहसादि अन्य लक्षण भी उत्पन्न होते हैं, इसलिए तासम वक्ष्यामि लक्षणम ये उनके वक्ष्यमाण असाध्य लक्षणों की ओर संकेत किया गया है। तासम अर्थात असाध्य वातजादि मसूरिका पीड़िकाओं के लक्षण कहेंगे। लोह जाल समा लोहे की जाली के समान गुच्छाकार होते हैं। यहाँ पे 26 नंबर के स्टार्टिंग में बोला है लोह जाल समाह, इसलिए ये लोहे की जाली के समान गुच्छाकार होते हैं। और लोहे की जाली में जैसे लोहे के तार एक दूसरे से ओतप्रोत होकर छोटे छोटे गवाक्ष बना देते हैं, इसी प्रकार पीड़िकाएं एक दूसरे से मिलकर जाली का सा आकार धारण कर लेती हैं। इसी प्रकार से वह काले रंग की हो जाती है। अतसी फल सन्निभा अर्थात अतसी के फल के समान धूसर धूसर वर्ण की गोल गोल पीड़िकाएं बन जाती है। अन्य भी कई रंगों की हो सकती हैं, इसलिए आसम बहुविधा वर्णा ऐसा कहा गया है। दोष भेदित अर्थात वातज दोषों की विविध कल्पना के भेद से इनके अनेक वर्ण हो जाते हैं। दूसरे आचार्य दोष भेदत इस पद से मसूरी का जन्य अनेक प्रकार की विकृति को मानते हैं। इनमें वातज वात पित्तज कफ वातज मसूरी का अतिशय से कष्ट साध्य होती है, इसलिए इनकी बड़े यत्न से चिकित्सा करनी चाहिए। सन्निपात जन्य पीड़िका असाध्य होती है। उनके विशेष लक्षण यह होते हैं कि इन असाध्य मसूरिका पीड़िकाओं से कुछ तो प्रवाल मूंगा के सदृश लाल और अंकुराकार होती हैं, कोई जामुन के समान बड़ी बड़ी और बैंगनी रंग की होती है, कुछ लोहे की जाली के समान अत्यधिक होने से एक दूसरे से मिलकर गवाक्ष या जाल का सा रूप धारण कर लेती है, और कुछ अतसी के फल के समान धूसर वर्ण की गोल गोल सी होती है। इस प्रकार दोष वृत्त से अथवा पीड़िकाओं में होने वाली अनेक प्रकार की विकृतियों से वह अनेक वर्ण की हो जाती है। इसके बाद में बताया है असाध्य मसूरी का 27 नंबर का जो श्लोक है बता रहे हैं। कासो हिका प्रमोहश्च ज्वरस तीव्र सुदारुण प्रलापर प्रलापश्चारति मूर्छा तृष्णा दाहो अति घूर्णता मुखयन प्रस्रवद्रेक रक्तम तथा ग्राणन चक्षुषा कंठे गुरुकम कृत्वा श्वसति अत्यर्थ वेदनम मसूरिकाभिभूतस्य यस्य तानि भिषक्वरैः लक्षणानि च दृश्यन्ते न दद्या तत्र भेषजम। मतलब खांसी हो रही है, ये उपद्रव हो रहे हैं, हिचकी आ रही है, बेहोशी हो रही है, तेज ज्वर हो रहा है, प्रलाप हो रहा है, बेचैनी हो रही है, मूर्छा प्यास दाह नेत्रों का टेढ़ा होना, मुख नाक और आंखों से रुधिर का निकलना, श्वास लेने के साथ गले में घुरघुराहट और अत्यंत पीड़ा, ये लक्षण मसूरिका के जिस रोगी को हो उसे असाध्य समझकर वैद्य को उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ऐसा बताएं। तो ऐसा टीकाकार क्या बोलते हैं, सर्व मस्तूलिकाया अवस्थिकम लिंगम कास इत्यादि ज्वरस तीव्र सुदारुण इति अत्र सुदारुण इति परेण संबध्यते तेन सुदारुण प्रभाव प्रलाप अति घूर्णता जिह्वायनम तथा ग्रहणेन चक्षुषेत्यत्र रक्तम स्रवेत इति संबध्यते श्वसति इति श्वासो भवति। सब प्रकार की मस्तिकाओं के अवस्था भेदजन्य लक्षण लिखते हैं। कास इत्यादि ज्वरस तीव्र सुदारुणा, यहाँ पर सुदारुण शब्द का संबंध आगे प्रलाप शब्द के साथ हो जाता है, अर्थात रोगी को दारुण भयानक प्रलाप हो जाता है। अति घूर्णता अतितम दा अथवा नेत्रों का बदल जाना एवं नाक और आंख से रक्त बहने लगता है, ऐसा संबंध में किया जाता है। श्वसिति अर्थात श्वास वेग बढ़ जाता है। जिस रोगी को खांसी आ रही है, हिचकी आ रही है, प्रमेह है, मूत्र में रक्त या चर्बी का आना, तीव्र ज्वर और दारुण ज्वर है, प्रलाप है, बेचैनी मूर्छा दाह अति घूर्णता अर्थात रोगी को नशा सा चढ़ा रहता है जिसे खुमार कहते हैं, मुख नाक और आंखों में से खून फुट निकलता है, कंठ में घुघुरक शब्द आने लगते हैं जिसका हम लोग मन का बोलना कहते हैं,
बट उसके समय रोगी प्राय इस प्रकार का श्वास लेता है और रोगी का श्वास बड़े कष्ट से आता है। जिस मसूर का रोगी में ऐसे लक्षण पाए जाएं वहां किसी भी प्रकार की औषधि नहीं देनी चाहिए। फिर 30वां नंबर का श्लोक है, क्या बता रहे हैं? मसूरिका भी भूतो यो भृशम घ्राणे निश्वसेत स भृशम त्यजति प्राणन तृषार्तो वायु दूषिता। मतलब मसूरिका का जो रोगी नाक से बहुत जल्दी जल्दी श्वास लेता है, जिसे बहुत प्यास लगती है, वो वायु के दूषित होने के कारण नहीं बच सकता है। टीकाकार क्या बोलते हैं? सामान्यन असाधत्वमाह मसूरिका विभुतो च इत्यादि घ्राणे निश्वसेदिति मुख व्यतिरेकेण घ्राणेनैव निश्वसेत सर्ववाक्यानाम अवधारण फलत्वात्। सब प्रकार की मसूरिका में समान रूप से पाई जाने वाली असाध्यावस्था का निर्देश करते हैं। मसूरिका विभुतो यह इत्यादि घ्राण निश्वसित मुख को छोड़कर केवल प्राण द्वारा श्वसन श्वास लेता है। सब वाक्यों को ठीक ठीक अवधारण करने में ही फल होता है। जो मसूरिका पीड़ित मनुष्य केवल घ्राण से जोर जोर से श्वास लेता है, जिसे अति प्रबल तृष्णा हो, ऐसा वायु दूषित अथवा विविध मसूरिका पीड़िताओं को से ग्रस्त रोगी शीघ्र ही संसार से उठ जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब वो ऐसे जल्दी जल्दी श्वास ले रहा है, प्यास लग रहा है, वायु का दुष्टि बहुत ज्यादा है, तो वो बच नहीं पाता। उसके बाद में 31 नंबर का लास्ट लोग क्या बता रहे हैं? मसूरिका के उपद्रव। मसूरी का अंतेश होता। मसूरी का मतलब मसूर दाने, मसूर दल जैसा होता है, मसूर का दाना होता है, वैसे पीड़िकाएं आती है। मसूरी का अंते शोधः स्यात् कर्पूरे मणिबंधके तथा अंश फलके चापि दुष्चिकित्सा सुदारुणः। मतलब मसूरिका के अंत में रोगी को कुहनी, मणिबंध, कलाई और कंधों के ऊपर यदि शोध हो तो वह भयंकर कष्ट साध्य होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं? मसूरिकायाम उपद्रव महा मसूरिकांते इति दुष्चिकित्से इति दुशब्दोऽयं निषेधे तेना साध्यर्थ इत्यर्थः। इति श्रीकंठदत्त कृतायां मधुकोश व्याख्यायां मधुसूरिका निदानम समाप्तम। मसूरिका के उपद्रव लिखते हैं मसूरिकांत इत्यादि दुष्चिकित्सा, यहाँ पर दु शब्द निषेधार्थक है, इसलिए यह रोग असाध्य होता है ऐसा जानना चाहिए। मसूरिका के शांत हो जाने के पश्चात कुहनी, मतलब जो एल्बो जॉइंट है वो, फिर उसके बाद में पहुंचे अथवा अंशफलक पर कंधे की पिछली ओर तीव्र शोथ हो जाया करता है, जो कि अत्यंत दारुण कष्टप्रद और साध्य होता है। इस तरह से बताती है। तो अब ये अध्याय समाप्त हो गया है। अब हम लोग मंडे को मिलेंगे, तो मंडे को हम क्षुद्र रोग, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये अध्याय समाप्त हो चुका है, तो मैं अभी नया अध्याय नहीं शुरू कर रहा हूँ, मैं मंडे को ही करूंगा। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। आप लोग अब मुझे कब मिलेंगे? 7 बजे मिलिए। तो हम लोग जो बाल ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो हम लोग 7 बजे मिलते हैं। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। तब तक थोड़ा ब्रेक है, आप लोग कुछ चाय वगैरह पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, फिर मिलते हैं।